उबलते हुए दूध में एक अंडा डालें और फिर इसका कमाल देखें। गर्मियों की मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी ये रेसिपी बन जाएगी जो खाने वाला हैरान रह जाएगा। कभी आपके घर में दावत हो या अचानक से मेहमान आए तब भी ये रेसिपी आप मिनटों में बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी ठंडी ठंडी गर्मियों की और ईद की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले चाहिए आपको खुला सा बड़ा सा बर्तन जिसका पैंदा भी थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। इसके बाद जी आपको चाहिए 1 किलो दूध। दूध यहाँ पर जो कच्चा लिया है मैंने, मगर ये जो है खुले वाला दूध है क्योंकि हम पंजाब में रहते हैं। यहाँ पर दूध काफ़ी गाढ़ा होता है। ये देखें, इसकी आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा दूध है। अच्छा, यहाँ पर दूध आप डिब्बे वाला भी ले सकते हैं, खुला भी, कोई भी जो आपके पास हो ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑन कर लिया है। फ्लेम को भी हाई पे कर दूँगी। इसको अच्छा सा बॉयल आने तक इसको पकाऊंगी क्योंकि दूध पहले से कच्चा है। आप दूध को जो है पका हुआ दूध भी ले सकते हैं जो पहले से बॉयल किया हुआ हो। इसमें मैं 6 चम्मच जो खाने वाले होते हैं टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दूंगी। 1 किलो दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट है चीनी। जो शुगर है मिठास बिल्कुल ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सब्ज़ इलायची का पाउडर थोड़ा सा, तकरीबन ½ टी स्पून से भी कम सब्ज़ इलायची का पाउडर डाला है। आप चाहें तो सब्ज़ इलायची के दाने या सब्ज़ इलायची के साथ छिलके भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जब तक दूध को बॉयल आता है हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सा घर का चाय वाला कप ले लिया है मैंने, जो सिंपल कप होता है वही लिया है। इसको भर लूँगी मिल्क पाउडर से। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। आजकल तो बाज़ार में जो है खुला भी मिलता है मिल्क पाउडर। अगर अच्छा है तो आप वो भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर लिया है। वज़न की बात करेंगे तो 200 ग्राम ये मिल्क पाउडर है, आधा पाव से भी कम। अब आपने क्या करना है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा जो है सब्ज़ इलायची का पाउडर। मैंने क्या किया था, 6 से 7 सब्ज़ इलायची के दाने, सब्ज़ इलायची लेकर उनके दाने निकाल कर थोड़ी सी आधा चम्मच चीनी में पीस लिए थे। फिर चीनी डालने से थोड़ा सा जल्दी ये पिस जाता है, पाउडर अच्छे से बन जाता है। आधा मैंने दूध में डाल दिया था, आधा मिल्क पाउडर में डाला है। ये है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर। ये देखें जी, बेकिंग पाउडर किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर का आपने थोड़ा इस्तेमाल करना है। आधा चम्मच जो होता है चाय वाला चम्मच है ये, तो आधा चम्मच का भी मैंने थोड़ा सा कम इस्तेमाल किया है, मतलब आधा चम्मच भी आपने नहीं भरना। अगर पिंच में बात करेंगे तो 4 से 5 पिंच यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर जो होता है वो डाला है, बेकिंग सोडा नहीं। आप ख्याल रखिएगा, बेकिंग सोडा काफ़ी तेज़ होता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर आपको चाहिए 1 अंडा। अंडा जो है यहाँ पर मेरा जो है दरमियाने साइज़ का है। यहाँ पर अंडा बड़ा भी हो सकता है, दरमियाने साइज़ का भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अंडा जो है हमने क्या करना है, अंडा जो है आपने 1 कप आपने जैसे कि मिल्क पाउडर ले लिया, 1 अंडा लिया, मगर 1 अंडा पूरा नहीं डालेंगे। वो क्यों नहीं डालेंगे वो मैं आपको चल के आगे साथ साथ बताऊँगी। फ़िलहाल हम अंडे को जो है अलहदा ही एक प्याली में तोड़ेंगे। उसका ये जो है रीज़न है, एक तो अंडा जो है हमें जो है देख के डालेंगे, ज़्यादा ना चला जाए, और दूसरा अंडा का अक्सर ना ख़राब भी निकल आता है, तो आपने अलहदा से ही पहले निकाल लेना है। इसको अच्छे से फेंट लेना है, फेंटना लाजमी है। तो अंडा माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने फेंट लिया है, ये देखें जी। अब आपने क्या करना है, जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है। सारा बिल्कुल भी नहीं करना, अंडा छोटा बड़ा हो सकता है, सारा भी अंडा आपका जा सकता है और आधा भी जा सकता है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। ये है जी अंडे पे डिपेंड करता है। अंडा बड़ा होगा तो आपका जो है अंडा कम जाएगा, अगर छोटे साइज़ का होगा तो 1 कप में पूरा अंडा भी जा सकता है। तो यहाँ पर जो हम डो बना रहे हैं वो ना तो हमें सख्त चाहिए ना ही ज़्यादा नरम। तो ये पहले तो ऐसे लगेगी जैसे कि ये थोड़ी सख्त है, मगर जैसे आप चम्मच लाते जाएंगे ये लिक्विड होती जाएगी। तो इसलिए अंडे का मैंने पहले भी कहा है, अपने ख़ास ख्याल रखना है, अंडा कम ही डालना है। ये देखें जी अंडा यहाँ पर मुझे जो लग रहा है अंडा काफ़ी है, बाकी अंडे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, उसको साइड पर रहने दूँगी। जो हमें डो बना रहे हैं ये ना हमें सख्त चाहिए ना हमें ज़्यादा पतली,
तो बस थोड़ा आटा है जो था ना, आटा जैसे हम लोग रोटी का बनाते हैं, थोड़ा सा उससे नरम, बस ज़रा सा नरम, ये देखें जी। अच्छा, यहाँ पर डो अगर आपसे पतली हो जाए तो आप थोड़ा क्या कीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, फ्रीज़र में 2 से 3 मिनट, तो ये सेट हो जाएगी। थोड़ा सा घी डाल दिया है, आधा चम्मच घी डाला है, अब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जी, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने हाथों पे थोड़ा सा जो है घी या ऑयल आप लगाकर ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि ये जो है बैटर हमारे हाथों पे ना चिपके। और साथ में देखें जी, यहाँ पर दूध भी अच्छे से बॉयल आ चुका है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। और जो उबल भी रहा है ऊपर, मलाई देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरीके से आ गई। और जब इसका बॉयल आया था तो चूल्हा मैंने यहाँ पर हल्का रख कर लिया था। अच्छा, जब इसकी बॉल्स हम बना कर डालें तो आपने क्या करना है, चूल्हा यहाँ पर हल्का होना चाहिए। उबलते हुए दूध में आपने नहीं डालना जो जैसे कि फुल उबलता हुआ, जैसे बॉयल आए दूध को हल्का कर लेना। हल्का हल्का बॉयल आ रहा है मगर बहुत ज़्यादा उबल नहीं रहा। अब आपने हाथों पे थोड़ा सा, जैसे कि मैंने पहले बताया, कि थोड़ा सा अपने कुकिंग ऑयल या घी लगा लीजिए। छोटा सा पोर्शन लेना है। असल में यहाँ पर हम बना रहे हैं रस मलाई, तो रस मलाई के लिए जितना छोटा पोर्शन लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसने 5 गुना अपने साइज़ से डबल होना है इसलिए। तो ये आप गोल भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको चपटा सा बना लिया है, गोल बना के चपटा बना दिया है, देखें जी। अब आप इसको दूध में छोड़ते जाएँ ऐसे करके। दूध हल्का हल्का पक रहा है, जैसे कि दम पे होता है, फ्लेम को दम पे किया हुआ है। तो ऐसे ही छोटी छोटी सी बॉल्स में बनाती जाऊंगी। इसमें शेप जो है आप अपनी पसंद के मुताबिक गोल भी रख सकते हैं, जैसे चपटा मैं कर रही हूँ वैसे भी, और आउल शेप में भी आप इसको बना सकते हैं। तो तकरीबन इससे जो हमारी रस मलाई बनेगी, तकरीबन 14 से 15 रस मलाई बनने वाली है। आप देखें पहले वाली कितनी माशा से फूल चुकी है, तो अपने साइज़ से कितनी हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप साइज़ वैसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, आपने जितना आप छोटा रख सकते हैं उतना ही बेहतर है। जैसे कि एक छोटे साइज़ का लीमू होता है ना, आपने उससे भी छोटा साइज़ का जो है बाउल बना लेनी है, वो बेस्ट रहेगी। ये देखें जी, जब आपके हाथों को थोड़ा चिपके तो इसका मतलब है कि डो आपकी ज़्यादा पतली है, या आप थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका जो ये बैटर है थोड़ा पतला रह जाएगा तो ये बॉल अंदर जाकर फट सकती है, और अगर थोड़ा सख्त रह जाएगा तो फिर जो आपकी रस मलाई की जो बॉल है वो थोड़ी हार्ड बनेगी। तो ये आपने ख्याल रख लेना है, ना ज़्यादा हार्ड आपने बॉल बनानी है, ना ही सख्त। तो अंडे का भी आपने ख्याल रखना है। ये देखें जी, सारा साफ़ कर लेंगे, हमने वेस्ट कुछ भी नहीं करना। देखें अच्छे तरीके से। अब देखें ये आप अगर इतनी बनाएंगे ना तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसकी मैं 2 पोर्शन कर लूँगी। देखिए इतनी छोटी मैंने बनाई है, ये आप देख लीजिए। तो सारे ही माशाल्लाह से बन चुके हैं। दूध भी उठा उठा कर साथ साथ क्या करेंगे, इन बोल के ऊपर डालते जाएंगे। तो यहाँ पर 4 मिनट इनको ऐसे ही मैं खुले में बनाऊँगी। फ्लेम यहाँ पर अब थोड़ी सी आप जो है तेज़ कर लीजिए, दम से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, ताकि ये अच्छे से उबलना जो है स्टार्ट हो जाए। और इसके पकने की निशानी ये होती है कि ये वाइट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम पड़े थे, मैंने वो डाल दिए। ये ऑप्शनल है, क्योंकि जो रस मलाई होता है इसमें ज़रूरत नहीं होती कुछ भी डालने के लिए, वो खुद ही इतनी मज़े की होती है। इनको अब ढक कर पका लूँगी 4 मिनट। 4 मिनट मैंने इसको जो खुले में बनाया था, 4 मिनट, 3 से 4 मिनट इसको जो है ढक कर पकाऊँगी। फ्लेम देख लीजिए, ये देखें जी, फ्लेम को तो अब जब ढका है तो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, दम से थोड़ा सा ऊपर कर दिया है जब ढका है। तो 4 मिनट के बाद मिलती हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 4 मिनट हो चुके हैं। दूध काफ़ी ज़्यादा हमारा खुश्क भी हो गया है पक पक के साथ ही, और जो हमारी रस मलाई है उसकी बॉल्स है देखें जी, जो येलो से जो है वाइट की तरफ आ चुकी है, और ये इसकी पकने की निशानी है। दूसरा पकने की इसकी ये भी है। आप उठाइए, इसकी जो है रस मलाई निकालिए और चम्मच से तोड़ के देखिए अंदर से, अगर वाइट है तो ठीक है, अगर येलो रह गई तो इसका मतलब कच्ची है। तो अगर ज़्यादा सख्त रहे आप बनाएंगे इसका आटा, तो जब इसको पकने में इसका टाइम ज़्यादा हो सकता है। अगर थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे तो तब फट सकती है, अगर दरमियाना रखेंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अभी आपने क्या करना है, आप चाहें तो ऐसे बर्तन समेत तो फ्रिज में रख सकते हैं। मैं इसको प्लेट में एक दूसरे जो है डिश में निकाल कर इसको रख दूँगी फ्रीज़र में सिर्फ 10 से 15 मिनट, ताकि इसके अभी अब इसको छुएंगे तो ये होगी सॉफ्ट। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ी सी ये जान पकड़ लेगी, थोड़ी और ज़्यादा जो है सख्त हो जाएगी, और फिर आप इसको एंजॉय कीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी रस मलाई यहाँ पर तैयार हो चुकी है। देखें जी, दूध अभी आपको ऐसे पतला लग रहा है, मगर इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना। ये जो फ्रिज में रखेंगे तो उसके बाद देखिएगा दूध कितना ज़्यादा माशाल्लाह से गाढ़ा हो गया, और सारा जो रस मलाई ने जो है दूध अपने अंदर जज़ब कर लिया है।
ठंडी ठंडी हमारी ये रसमलाई तैयार हो चुकी है। खाएंगे तो आप वाकई मान जाएंगे कोई मज़े की चीज़ बनी है। वैसे अगर हम रसमलाई बनाएं तो हमें छेना बनाना पड़ता है, दूध फाड़ना पड़ता है, उसको दूध को अलहदा से हमें शीरें पकाना पड़ता है, उसका टाइम भी लंबा होता है। बहुत सारे लोगों से वो जो है रेसिपी सही भी नहीं बनती। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो न्यू आए हैं तो चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो वीडियोस हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखें जी, मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है कि इतनी मज़ेदार से हमारी रसमलाई बनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।